हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के हमारे चैनल रामाचल सर फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा ये पहला वीडियो लेक्चर है। मैं ख़ास करके कक्षा 12 के यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो लेक्चर में आज हम स्थिर विद्युतिकी के अध्याय विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें हम लोग विद्युत आवेश के बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश होता क्या है, की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी परिभाषा और मात्रक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं विद्युतिकी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है और उसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है। हमारी जो पहली बुक है फाइनल ईयर की, उसको 3 कैटेगरियों में बांटा गया है और पूरी किताब में विद्युत आवेश के बारे में ही चर्चा है। विद्युत आवेश का ही बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, वो भी उसके अलग अलग ढंग से पढ़ना है। चार्ज स्थिर होगा तो क्या बिहेवियर दिखाएगा, चार्ज मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से तब क्या बिहेवियर दिखाएगा, और चार्ज एक्सेलरेट होगा तो उसका व्यवहार कैसा होगा। इस पूरी किताब में इन्हीं 3 कैटेगरी में हमको पढ़ना है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पहली कैटेगरी जो है उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युतिकी के बारे में, जिसका अध्याय है विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसी के अंतर्गत हम लोग विद्युत आवेश के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विद्युतिकी क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है, विद्युतिकी कहलाती है। विद्युतिकी को हम 3 तरह से अध्ययन करेंगे। इसको हम 3 पार्ट में बांट के, पूरी किताब को 3 भागों में बांट के हम अध्ययन करेंगे। इसका पहला जो पार्ट होगा वो होगा स्थिर विद्युतिकी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। दूसरा है चुंबकत्व, जिसको हम लोग मैग्नेटिज्म बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। तीसरा पार्ट है इसका, जिसको हम लोग विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। विद्युत चुंबकत्व मतलब इसमें विद्युतीय और चुंबकीय दोनों गुण विद्यमान रहते हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं, अंग्रेजी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ये 3 कैटेगरी है। हम जो है इसको अलग अलग पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है विद्युतिकी का स्थिर विद्युतिकी है, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश, उसके क्षेत्र, आवेशों के बीच लगने वाला बल, विभव, पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएगी। आवेश का प्रकार, मूलभूत गुण, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो स्थिर विद्युतिकी में क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब इसको हम 2 पार्ट में अगर बांटें, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स होता है
चार्ज मतलब आवेश, और स्टैटिक्स मीन्स होता है स्थिर। स्टैटिक्स माने स्थिर। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग चार्ज का अध्ययन करेंगे जब वो रेस्ट पोजीशन पे हो, यानी स्थिर पोजीशन पे हो, यानी कि चार्ज एट रेस्ट पोजीशन पे होगा, तो उसके बिहेवियर का हम अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। दूसरा आता है मैग्नेटिज्म, मतलब चुंबकीय गुण के बारे में। चुंबकत्व क्या है, विद्युत चुंबकत्व, चुंबकीय गुण के बारे में। इसमें क्या होता है, चार्ज मूव करेगा, यानी चार्ज इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी से। जब चार्ज मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी कि चार्ज इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि चार्ज जब स्थिर चाल से मूव करने लगेगा तो एक और सा गुण उत्पन्न होता है जिसको हम लोग चुंबकीय गुण कहते हैं। तो उसमें हम लोग उसके चुंबकत्व का, चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय बल के बारे में अध्ययन करेंगे, विद्युत धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरी कैटेगरी में है जब चार्ज एक्सेलरेटिंग हो गया, यानी कि चार्ज जब एक्सेलरेटिंग हो रहा हो, यानी कि उसकी स्पीड लगातार बढ़ती हो। इसमें क्या होता है कि चार्ज जो होता है, यानी आवेश, जब त्वरित होता है तो क्या बिहेवियर रखता है। तो जब चार्ज यानी आवेश त्वरित होता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। इस टॉपिक को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से बोला जाता है। इसमें हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग का बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, एक्सरेज, गामा रेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी पूरी किताब इन 3 कैटेगरी में बटी हुई है और एक एक करके हमको इसको पढ़ना है। तो हम जो शुरू करेंगे वो स्थिर विद्युत की, मतलब इसमें हम लोग आवेश का अध्ययन करेंगे उसकी स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था में होते हुए उसके क्षेत्र के बारे में, आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के बारे में, विभव के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो है वो स्थिर विद्युतिकी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्थिर विद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो है विद्युतिकी की वह शाखा है जिसमें जो है यह भौतिक विज्ञान के भौतिक विज्ञान के विद्युतिकी की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेश, स्थिर बिंदु आवेशों, का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। स्थिर विद्युतिकी कहलाती है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी के अंतर्गत हमारा जो पहला चैप्टर है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम लोग सबसे पहले विद्युत आवेश के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आवेश कैसे आया, किस पर आता है और उसके नाम के आगे विद्युत क्यों जुड़ा, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम जो है एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब जैसे ये मेरे हाथ में एक कंघा है और ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं। कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं। मैं इस कंघे को इसके ऊपर रख रहा हूँ तो इस कागज के छोटे छोटे टुकड़े पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं प्रभाव पड़ रहा है? यहाँ पे एक बल है जो लग रहा है, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, जिसका न्यूटन ने एक बाकायदा फार्मूला दिया था, F बराबर कैपिटल G m1 इंटू m2/r²। m1 m2 जो है वो दो वस्तुओं के मास और r है उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया है, कंघा और इस छोटे कागज के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन पृथ्वी भी इस कागज पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। अब चूँकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है, इसीलिए वो कागज को अपने साथ चिपकाए हुए है, और इस कंघे का द्रव्यमान बहुत कम है, इसीलिए ये उसको नहीं खींच पा रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पदार्थ की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, उसके कारण लगता है। यानी दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के कारण लगता है। यानी कि द्रव्यमान जो है किसी पदार्थ का वो गुण होता है जिसके कारण दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। अब चलिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा परिवर्तन करते हैं। हम जो है इस कंघे को सूखे बालों से अपने रगड़ते हैं, या सिल्क रेशम से या अपने कपड़े से रगड़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हमने जब बालों से इस कंघे को रगड़ा तो हमने देखा कि वो
कागज के छोटे छोटे टुकड़े को उठा लेता है, जबकि पृथ्वी भी इस कागज के ऊपर अपना बल लगाए हुए है, गुरुत्वाकर्षण बल। उसके विरुद्ध जो है ये कंघे को जब हमने सूखे बालों से या किसी रेशम के कपड़े से रगड़ा तो हमने देखा कि ये उस कागज़ को अपनी तरफ चिपका लेता है, खींच लेता है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। और यहाँ से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात ये है कि कंघे को सूखे बालों से रगड़ने के कारण उस पे जो चीज़ आई, जिसके कारण से उसने कागज़ को अपनी तरफ खींच लिया, उस चीज़ को, उस गुण को ही हम लोग आवेश के नाम से जानते हैं। जिसके कारण ये कागज़ का टुकड़ा इस कंघे से चिपका हुआ है, जिस गुण के कारण, उसी को हम लोग आवेश कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। और वो गुण किसी पदार्थ या द्रव्यमान पे ही आ सकता है। तो यहाँ पे पदार्थ या द्रव्यमान क्या है? वो कंघा है। एक चीज़ और है कि जिस गुण के कारण ये कागज से चिपक गया उसे हम लोग आवेश कहते हैं। वो आवेश के कारण ही कागज जो है जा करके कंघे से चिपक गया, मतलब उसने इसको अपनी तरफ खींच लिया, मतलब एक बल लगा दिया, उस बल के कारण वो अपने से चिपका लिया। आप लोग जानते हैं कि बल की एक सिंपल परिभाषा है कि वो धक्का या खिंचाव होता है जो एक निकाय दूसरे निकाय पर लगाता है। खिंचाव मतलब अट्रैक्शन और पुश धक्का मतलब प्रतिकर्षण है। तो यहाँ खिंचाव हो रहा है, कागज़ जो है कंघे की तरफ खींचा चला आ रहा है। इसका मतलब है कि आवेश के कारण जो इस कंघे पे आया है वो कागज़ पे एक बल लगा रहा है, और उसी बल को, उसी खिंचाव को हम लोग विद्युत बल के नाम से जानते हैं। और वो विद्युत बल जो उत्पन्न हुआ उस कंघे पे आई हुई चीज़ के कारण उत्पन्न हुआ, आए हुए गुण के कारण उत्पन्न हुआ, जिसको हम लोग आवेश, विद्युत आवेश के नाम से जानते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर हुई कि ये जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से कहीं अधिक है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, फिर भी वो कागज कंघे से जाके चिपक जा रहा है। इसका मतलब कि जो विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से स्ट्रांग है। तो ये था विद्युत आवेश और विद्युत बल। अब आवेश के पहले या विद्युत के बल के पहले जो विद्युत शब्द लगा है वो आया कहाँ से? तो इसके पीछे तमाम कहानियाँ कही जाती हैं, जिसमें से एक ये है कि बहुत समय पहले यूनान के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स ने ये ज्ञात किया कि यदि अंबर नामक पदार्थ को उनसे रगड़ा जाए तो उनमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज़, रुई, लकड़ी, पक्षी के पंख के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इस क्रांतिकारी खोज की ओर बड़े समय अंतराल तक किसी का ध्यान नहीं गया। बहुत समय बाद सन लगभग 1600 के आसपास एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम गिलवर्ट था। उसने ये दिखाया कि यह अद्भुत गुण केवल
अंबर में ही नहीं बल्कि लगभग सभी पदार्थों में थोड़ा बहुत उपस्थित रहता है। जैसे कांच की अगर छड़ को हम रेशम से रगड़ें, एबोनाइट जो एक प्रकार का सख्त रबड़ होता है को फ्लालेन से रगड़ें, कुचालक पदार्थ है, या बिल्ली के खाल से रगड़ें, तो ये दोनों ही छड़ें रुई, तिनके, कागज़, पंख के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेती हैं, चिपका लेती हैं। जिस तरह से वैज्ञानिक थेल्स ने बताया था कि अंबर को ऊन से रगड़ा जाए तो वो इन टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। अब ये यहीं से बात जो है विद्युत शब्द की उत्पत्ति होती है। चूँकि ग्रीक भाषा में अंबर को ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, चूँकि ग्रीक भाषा में ही अंबर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता था, इसीलिए इस अद्भुत गुण को इलेक्ट्रिसिटी नाम दे दिया गया। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जिसका हिंदी रूपांतरण विद्युत होता है। इस आधार पर इस शक्ति को, अट्रैक्शन करने की शक्ति को विद्युत की संज्ञा दे दी गई। तभी से आवेश के आगे विद्युत और विद्युत बल कहा जाने लगा। और इस जो विद्युत था, मतलब अट्रैक्शन की जो क्षमता, शक्ति थी, खींचने की जो शक्ति थी, उसको सर थॉमस ब्राउन ने कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया। उनके अनुसार विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। मतलब विद्युत उस अज्ञात शक्ति का नाम है जिसके कारण किसी वस्तु में अत्यंत हल्के पदार्थ को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। चूँकि ये जो शक्ति थी आकर्षित करने की, ये रगड़ से उत्पन्न होने के कारण इनको घर्षण विद्युत भी कहा जाता था। तो इस तरह से विद्युत शब्द की उत्पत्ति आई। अब है आगे जो है विद्युत आवेश की डिफिनीशन के बारे में। तो इसकी कई परिभाषाएं हैं, जिसमें से पहली परिभाषा ये है कि अभी हमने कंघे को जब बालों से रगड़ा था तो उस कंघे में कागज़ के छोटे टुकड़े को अपनी तरफ खींचने की शक्ति आ गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि कंघे पर कोई गुण उत्पन्न हुआ, कोई चीज़ आई जिसके कारण उसने कागज़ के छोटे टुकड़े को अपनी तरफ खींच लिया, यानी कि एक बल लगाया, कागज़ के टुकड़ों पर एक बल लगाया, जिसको हम लोग विद्युत बल के नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम इस तरह से बोल सकते हैं कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ पे आया हुआ वह गुण है जिस गुण के कारण वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर बल लगाता है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण है जिस गुण के कारण वो किसी अन्य पदार्थ पर विद्युत बल लगाता है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। विद्युत आवेश किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण है
जिसके कारण वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर बल लगाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। अब ये जो है, क्योंकि वो गुण पदार्थ पे ही आया था और उसके आ जाने से कागज़ को अपनी तरफ खींच रहा था, एक बल लगा रहा था, तो परिभाषा बन गई कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर बल लगाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। एक इसकी दूसरी परिभाषा है जिसको हम लोग आधुनिक परिभाषा मान सकते हैं, मॉडर्न डिफिनेशन कह सकते हैं आवेश की, जो वही रियल है, रियलिटी में यही होता है। और इस बात को हम आगे पढ़ेंगे कि आवेशन की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आवेशन क्रिया का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, तो उसमें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा ये जो मैं परिभाषा बताने जा रहा हूँ ये क्या है। तो पहले मैं उस परिभाषा को लिख दे रहा हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पे प्राप्त करता है। प्राप्त करता है, विद्युत आवेश कहलाता। विद्युत आवेश किसी पदार्थ या वस्तु का वह गुण है जो पदार्थ या जिस गुण के कारण पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या त्यागने पे प्राप्त करता है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या त्याग करके प्राप्त करता है। तो रियल में यही होता है कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आ जाता है तब कहा जाता है कि वो वस्तु आवेशित हो गई। हमने कंघे को जब बाल से रगड़ा था तो उसमें यही प्रक्रिया हुई कि या तो कंघे से इलेक्ट्रॉन बाल में चले गए होंगे या बाल से इलेक्ट्रॉन कंघे पे आ गए होंगे, जिससे वो कंघा आवेशित हो गया और वो कागज़ के टुकड़े पर एक बल आरोपित किया और उसे उठा लिया। और हम लोग आगे देखेंगे इस थ्योरी में कि जो परमाणु होता है उसके अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे धन आवेश रहता है और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश आता है। हालांकि अभी आगे हम पढ़ेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, धन ऋण इनका नाम क्यों पड़ा, धन धन में क्या होता है, ऋण ऋण में क्या होता है। तो ये चीज़ है डिटेल में आगे मैं दूसरा वीडियो शूट करूँगा उसमें। तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है।
तो इसकी एक परिभाषा और भी दे सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट ये देखा गया है कि प्रोटॉन अगर पास लाए जाते हैं तो वो दूर छिटक जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पास लाए जाते हैं तो आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। हालांकि उनके पास भी मास होता है, इलेक्ट्रॉन का भी अपना द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान के कारण भी एक फोर्स लगाते हैं जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन उस गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त एक और बल दिखाई देता है जो उन पर उपस्थित आवेश के कारण होता है, जिसके कारण उनके बीच आकर्षण और उत्कर्षण बल लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत आवेश जो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों का वह गुण है जिसके कारण के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल लगता है। यानी कि विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का वह गुण है जिसके कारण इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। और इसको हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं विद्युत आवेश को कि किसी वस्तु का वह गुण है या वस्तु पर आया हुआ वह गुण है, किसी वस्तु पे आया हुआ वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि जिस गुण के कारण विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं, क्योंकि विद्युत आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। तो जिसके कारण ये क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं वो आवेश होता है, आवेश के कारण ही ये उत्पन्न होता है। तो ये थी हमारी विद्युत आवेश की परिभाषा और कैसे उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश होता क्या है, इसके बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की। अब इसके मात्रक के बारे में, प्रकार के बारे में, इसके समान गुण, मूलभूत गुण के बारे में हम और आवेशन की जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि आवेशन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है जिससे वस्तु आवेशित होती है। तो ये मेरा एक पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें मैंने आपको विद्युत आवेश के बारे में समझाने या बताने का प्रयास किया, एक छोटी सी कोशिश की। अगर ये कोशिश मेरी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।